दोस्तों, जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो कुछ काम छोटे होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर हम उन छोटे छोटे कामों के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो उनके ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा और हमारा घर बनकर इसी तरह से तैयार हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर उसी घर में यहाँ पर हमें परेशानी आने लगेगी और इन्हीं कामों में से एक काम होता है हमारा डीपीसी का, जिसे हम यहाँ पर डैम प्रूफ कोर्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक भी हमारा इसी पर बेस्ड है, यानी कि डीपीसी पर। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे पहले यहां पर हमारा डीपीसी क्या होता है और डीपीसी हमें क्यों प्रोवाइड करनी है, डीपीसी को कहां पर प्रोवाइड करते हैं और उसी के साथ साथ जो हमारा डीपीसी उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, डीपीसी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यहां पर क्या होने वाला है और डीपीसी के अंदर यहां पर हमारे कौन कौन से मटेरियल लगाए जाते हैं और उसी के साथ साथ उसकी जो प्रोसेस होती है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीसी और प्लिंथ बीम यहां पर देना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अहमद हुसैन। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीपीसी हमारा क्या होता है। दोस्तों, डीपीसी एक कंक्रीट की लेयर है जिसे हम यहां पर डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं, जो कि एक छोटा सा टर्म है लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। आप डीपीसी को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल बैरियर होता है जो कि कैपिलरी एक्शन को रोकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि यहां पर एक जो कैपिलरी एक्शन जो वर्ड आया है वो बेसिकली यहां पर क्या होता है। दोस्तों, जिस तरह से किसी भी मटेरियल को हम हवा में छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ अपने आप गिर जाता है। वो क्यों गिरता है? क्योंकि वो वहां पर उसकी ग्रेविटी है वो वहां पर प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों, उसी तरीके से जो वाटर के अंदर भी एक क्षमता होती है या कहें उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसे हम यहाँ पर कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं। और भी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे कभी आपने लालटेन देखा होगा तो उसमें जो ऑयल होता है वो नीचे होता है और उसमें जो कॉटन या कॉटन का कपड़ा होता है उसमें से ऑयल ऊपर आ जाता है। तो जो ऑयल ऊपर आया है वो क्यों आया है? वो आया है हमारे कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो दोस्तों, इसी प्रोसेस को हम यहां पर कैपिलरी एक्शन कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम डीपीसी को क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, हमारे स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे कि कोई एरिया है उसमें यहां पर पानी भरा हुआ है या बारिश की वजह से वहां पर पानी जमा हो गया है, तो वहां पर जो ब्रिक होगी उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वो एक ब्रिक से दूसरी ब्रिक को यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो ट्रांसफर करती है। अगर उसके अंदर किसी भी तरह के जो वॉइड्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो आगे जाकर हमारी जो वॉल्स में वो डैम्पनेस कर देगा और डैम्पनेस की वजह से जो भी हमारा पेंट होगा या पुट्टी होगा वो यहाँ पर वो निकाल देगा। तो इसी चीज से बचने के लिए यहाँ पर हमको डीपीसी प्रोवाइड करनी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें डीपीसी को कहां पर प्रोवाइड करना होता है। तो दोस्तों, जो ग्राउंड फ्लोर पर जो बीम होती है यानी कि प्लिंथ बीम, उससे 1.5 फीट से 2 फीट के बाद हमें यहां पर डीपीसी को प्रोवाइड करनी होती है। यह हमेशा हमारे घर के दीवारों के नीचे दी जाती है ताकि ग्राउंड लेवल की जो डैम्पनेस है वो हमारे ऊपर दीवारों में ना आए। और जब भी हम कभी भी यहाँ पर विंडोज दें तो उसके नीचे भी हमें यहाँ पर सिल लेवल पर भी डीपीसी देना होता है, ताकि आगे जाकर अगर ब्रिक्स में किसी भी तरह का क्रैक्स वगैरह आए तो वो सिल लेवल के वजह से वो वहां पर क्रैक्स को आगे जाने नहीं दे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर हम डीपीसी नहीं देंगे तो यहां पर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम यहां पर डीपीसी नहीं देंगे तो जितना भी यहां पर सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो ब्रिक से होता हुआ फ्लोर लेवल के ब्रिक्स पर आ जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर हमारी बहुत ज्यादा डैम्पनेस क्रिएट हो जाएगी और डैम्पनेस की वजह से हमारा जो पेंट है, पुट्टी है या जो प्लास्टर है वो यहां पर निकल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि डीपीसी के अंदर हम कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम अलग अलग तरीके के मटेरियल यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें हम यहाँ पर बिटुमिन लेयर दे सकते हैं, यहाँ पर हम प्लास्टिक शीट से भी हम डीपीसी कर सकते हैं, यहाँ पर हम मेटल शीट से भी डीपीसी कर सकते हैं, मोटर से भी यहाँ पर हम कर सकते हैं और यहाँ पर हम कंक्रीट से भी यहाँ पर हम डीपीसी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बिटुमिन लेयर की बात करें तो इसके अंदर जो बिटुमिन होता है वो हमें यहां पर गर्म करना होता है और इसको यहां पर 3 mm की लेयर में लगाना होता है। लेकिन यह मेथड थोड़ा सा ट्रिकी होता है तो इसलिए हम इसको यहां पर अवॉइड करते हैं।
दोस्तों विटामिन के अलावा यहां पर हम प्लास्टिक शीट से या मेटल शीट से भी हम यहां पर डीपीसी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम यहां पर कंक्रीट की या सीमेंट मोर्टार की भी डीपीसी यहां पर हम दे सकते हैं, जो कि यहां पर सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों अब आते हैं उसकी प्रोसेस में कि हमें किस तरह से यहां पर डीपीसी देनी होती है। तो सबसे पहले हमेशा यह ध्यान रखें कि जो डीपीसी की थिकनेस होती है वो हम यहां पर 40 mm से 50 mm तक यूज कर सकते हैं। और उसके अंदर जो हमारा मिनिमम ग्रेड यूज होता है डीपीसी के लिए वो हमारा यहां पर M15 का ग्रेड यानी कि 1:2:4 का ग्रेड हम यहां पर यूज करना होता है। और जब भी हम यहां पर डीपीसी दें तो हमेशा उसके अंदर जो हम एग्रीगेट यूज करेंगे वो हमेशा हमारा 10 से लेकर 12.5 mm का एग्रीगेट हम यहां पर यूज कर सकते हैं, जिसको हम यहां पर जीरा गिट्टी भी कहते हैं। दोस्तों डीपीसी करते टाइम यहां पर हम उसमें वाटर प्रूफिंग भी कर सकते हैं। चाहे तो हम यहां पर वाटर प्रूफिंग केमिकल होता है जैसे डॉक्टर फिक्सिट का LW+ वो इसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर आप डीपीसी करने के 24 घंटे के बाद यहां पर आप विटामिन की कोटिंग भी कर सकते हैं, जो कि हमें यहां पर 2 कोट में करना होती है। तो पहला कोट जब भी आप करेंगे तो उसके 2 घंटे बाद आपको यहां पर उसका दूसरा कोट यहां पर करना होता है। तो दोस्तों एक इसके अंदर बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि दोस्तों यहां पर पैसा बचाने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं कि डीपीसी करने के बाद यहां पर वो पॉलिथीन शीट अप्लाई कर देते हैं, जिससे यहां पर कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता लेकिन नुकसान जरूर हो जाता है, क्योंकि जो ब्रिक है और जो डीपीसी के बीच में जो हमारा बॉन्ड बनता है वो यहां पर प्लास्टिक शीट की वजह से नहीं बन पाता। दोस्तों यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या डीपीसी और प्लिंथ बीम दोनों देना जरूरी है, या बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने यहां पर प्लिंथ बीम तो प्रोवाइड कर दिया है, फिर मुझे यहां पर डीपीसी देने की क्या जरूरत है, क्योंकि प्लिंथ बीम भी तो यहां पर सीपेज का रोकने का काम करती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि प्लिंथ बीम भी यहां पर डीपीसी की तरह ही काम करती है और नीचे की सीपेज को ऊपर आने नहीं देती, लेकिन फिर भी डीपीसी और प्लिंथ बीम दोनों को देना यहां पर बहुत जरूरी होता है। हम समझते हैं कैसे। दोस्तों अगर सिर्फ हम यहां पर प्लिंथ बीम प्रोवाइड करेंगे और डीपीसी को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर जितना भी यहां पर जो प्लंबिंग लाइन है वो प्लिंथ बीम को तोड़कर हमें यहां पर देनी पड़ेगी, या फिर प्लिंथ बीम के नीचे से उसको देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाएगी, जो कि हमारे घर के लिए बिल्कुल भी यहां पर वो चीज सही नहीं होगी। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप प्लिंथ बीम के बाद 1.5 से 2 फीट तक हम यहां पर ब्रिक वॉल दें और उसके बाद हम यहां पर डीपीसी दें, ताकि सभी प्लंबिंग लाइंस ब्रिक वॉल को तोड़कर यहां पर हम उसको इजीली प्रोवाइड कर सके। दोस्तों एक इसके अंदर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मिट्टी का लेवल बीम के ऊपर तक है तो फिर मॉइस्चर को भी जो बीम है वो यहां पर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां पर जो डीपीसी है वो देना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और अगर आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि यहां पर आपका जो कॉलम यूज नहीं हो रहा है, तो यहां पर आपको जो डीपीसी है वो तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहां पर देना। इन केस अगर आप इन फ्यूचर डैम्पनेस की प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं अपने घर में, तो यहां पर आपको डीपीसी को प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डीपीसी देना हमारे घर के लिए कितना जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारा बेल नोटिफिकेशन दबाएं और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।